नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सदृश्यता परीक्षण मतलब कि एनालॉगी टेस्ट। यह रीजनिंग का एक मतलब कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इससे एग्जाम में आपको एक या दो क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिल जाता है। यह कोई मतलब कि ना इसमें कोई थ्योरी है और ना कोई ज़्यादा इसमें रटने वाली बात है। यह आपके समझ पर विकसित करता है कि मतलब कि आप दैनिक जीवन में कितना समझ रखते हैं, और दैनिक जीवन में भी और हर क्षेत्र कहने का मतलब है कि आपका जीएस में कितना पकड़ है, या जैसे कि फिजिक्स है उसमें कितना पकड़ है, यानी बोल दे तो साइंस में कितना पकड़ है, या आप एसएसटी का कितना नॉलेज रखते हैं उसी के बारे में है। यह आपके दो चीज़ों को संबंध को दिखाएगा, और उसके बाद आपको तीसरे चौथे में वही संबंध ढूंढना है। मतलब क्या, जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ आपको, जैसे मान लीजिए मैं दो किसी जानवर का नाम रख दिया। मान लीजिए जैसे मैं एक गाय रख दिया, एक भैंस रख दिया, फिर उधर कुछ मतलब रख दिया। तो जैसे इधर जो जानवर दिया है वैसे ही उधर चेक करना है कि उसका किससे संबंध होगा। इसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सीखेंगे भी कि क्या होता है एनालॉगी टेस्ट। देखिए इसमें क्या है, देखिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर दिया है मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न। अब देखिए, चूंकि इस चैप्टर को एक ओवरव्यू तैयार किया जाएगा कि इस चैप्टर में किस किस क्षेत्र से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि उत्तर प्रदेश, जैसे दे दिया कि उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लिख दिया लखनऊ। जैसे मैं एक बात लिख रहा हूँ, मान लीजिए लिख दिया यूपी, फिर इसकी लिख दिया लखनऊ, फिर वैसे ही लिख दिया। अब यहाँ पर लिख दिया बिहार, तो आप आगे भरिए तो बिहार की क्या हो जाएगा, पटना। ठीक उसी प्रकार जैसे कि यूपी से लखनऊ इसका क्या है, इसकी राजधानी है, वैसे ही बिहार का क्या हो जाएगा, तो पटना। वही संबंध हम लोग को चेक करना है। आइए जैसे देखिए यहाँ पर दिया क्या, मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न। मात्रक देखिए, आप सभी लोग जानते हैं बल संबंध है न्यूटन दिया है। ये क्या है, मतलब क्या कि बल का मात्रक, बल न्यूटन, तो बल का मात्रक हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन। उसी प्रकार देखिए अब क्या पूछ रहा है, कार्य। तो आप लोग बताइए कार्य का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कार्य का मात्रक जूल होता है। अब बात को समझिए क्या हो गया, ये देखिए कैसे। यहाँ पर हम आप लोग को दिखाते हैं। जैसे देखिए बल न्यूटन, वही संबंध क्या है, जैसे कार्य संबंध है जूल। हम लोग क्वेश्चन मार्क का स्थान पर क्या आ गया, जूल। मतलब जिस प्रकार बल संबंध है न्यूटन से, ये संबंध जिस प्रकार बल संबंध है न्यूटन से, उसी प्रकार कार्य किससे संबंध है, जूल से। मतलब क्या, बल का मात्रक न्यूटन है, उसी प्रकार कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल है। तो इसी प्रकार यही हम लोग का है क्या, एनालॉगी टेस्ट। अब देखिए उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन दिया है दाब। तो देखिए दाब क्या है, पास्कल। तो दाब को हम लोग किस में मापते हैं, तो हम लोग दाब को मापते हैं पास्कल में। तो फिर शक्ति को किस में मापेंगे हम लोग, तो शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट। जिस तरह दाब को हम लोग क्या, दाब का मात्रक पास्कल है, उसी तरह शक्ति का मात्रक क्या है, तो शक्ति का मात्रक है वाट। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न हो गए। तो देखिए एक ऐसे मतलब कि देखिए दूसरा आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है समान शब्दों से संबंधित प्रश्न। तो हम लोग एक या दो वीडियो में समझ लेंगे कि इस क्वेश्चन से किस किस सेक्टर से मतलब प्रश्न बनते हैं। ओवरऑल ये हम लोग का एक बन जाएगा क्या, कंसेप्ट। जैसे हम लोग पहले पर देख लिया मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न, उसी तरह हम देखेंगे समान शब्दों से संबंधित प्रश्न। इसमें देखिए क्या लिख रहा है, अजनबी मतलब क्या, समान शब्द है, अजनबी का मतलब क्या, अपरिचित, बहुत से परिचित नहीं है। तो देखिए फिर क्या है, अनबन। अनबन का मतलब क्या होता है, तो देखिए एक झगड़ा दिया है, एक खटपट दिया है, एक प्रतिद्वंद दिया है, एक नॉन है। तो मतलब कि अनबन का मतलब क्या, खटपट। क्या हो गया, आप लोग नहीं कहते कि हमारा उससे क्या हो गया, तो खटपट हो गया। खटपट में मतलब कि अब बात नहीं बन रही है, तो ये क्या हो गया हम लोग का, वहाँ पर खटपट हो गया। जैसे अजनबी है वो अपरिचित है, मतलब कि दोनों वैसे नहीं बोलते हम लोग इसको नहीं पहचानते हैं। वैसे ही अनबन हो गया, इसका मतलब कि उससे क्या हो गया हम लोग का, तो खटपट हो गया।
वैसे ही देखिए अमृत, अमृत का मधु है, अमृत उसका क्या लिखा गया है, मधु लिखा है। तो ऐसे ही देखिए अनुमान, अमृत मधु से संबंधी है, मतलब दोनों सेम है क्या, अमृत कहिए या मधु कहिए। वैसे ही अनुमान, अनुमान का मतलब क्या है, अटकल। आप लोग देहाती भाषा में सुने होंगे, बहुत से लोग यूज करते हैं कि अचकल पचकल 150, मतलब कि अटकल, मतलब कि एक संभव मान। जैसे अनुमान है, अनुमान का मतलब कि फिक्स नहीं है, वैसे क्या है अटकल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अटकल। इसी में हम लोग ये लोग सीखेंगे कि मतलब कि कैसे एक दूसरे में संबंध को, जैसे हम लोग दो शब्दों में संबंध को दिया रहेगा, वही हम लोग आगे दो शब्दों में स्थापित करेंगे। ठीक है, वैसे देखिए विपरातक शब्द से संबंधित प्रश्न, पहले हम लोग देखें मात्रक से, फिर देखें समान शब्दों से, उसके बाद हम लोग देखें किससे, तो विपरातक शब्दों से संबंधित प्रश्न। इसमें देखिए शांति का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे शांति का उल्टा होता है अशांति। ठीक, शांति का उल्टा क्या होता है, तो अशांति। उसी प्रकार देखिए उल्लास, उल्लास मतलब क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि उल्लास का मतलब होता है खुशी। तो फिर विषाद का मतलब क्या हो जाएगा, विषाद का मतलब हो जाएगा दुख। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विषाद। देखिए इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाने के लिए आपको मतलब कि सारे सब्जेक्ट का एक मतलब कि मोटा मोटी थोड़ा सा उसके बारे में पता चाहिए। अब यहाँ पर जैसे दे दिया है शांति अशांति, तो आपको यहाँ पर हिंदी का थोड़ा सा नॉलेज चाहिए। जैसे ऐसे ही देख ली, यहाँ पर दिया है मतलब कि मात्रक वाला, तो इसमें आपको थोड़ा सा साइंस का नॉलेज चाहिए, मतलब बेसिक ही पूछेगा। लेकिन यह संबंध चूंकि सदृशता है, तो इसको संबंध दर्शाने के लिए यदि आप उससे नॉलेज रखते हैं तो आप लोग आराम से बना लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिया है सन्यासी, तो गृहस्थ, सन्यासी मतलब जो सन्यास लेने वाला, और गृहस्थ मतलब कि जो दैनिक जीवन हम लोग की तरह मतलब कि अपने रोजी रोटी चलाने के चक्कर में अपने परिवार के साथ रहने वाला, ये सब गृहस्थ के जीवन है। तो फिर हम लोग क्या है अपमान, अब देखिए ये इसका विलोम है, तो फिर अपमान, कोई आपको अपमान कर दिया तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, सम्मान। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या, सम्मान। तो देखिए अब यहाँ पर अगर आपको हिंदी का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप यहाँ से क्वेश्चन को आराम से टिक कर लेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर में आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज की ज़रूरत है, आगे चल के मैथ के भी नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि किस किस सेक्टर से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बाद इस पर हम लोग जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे, जो एक तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और एक अनुमानित क्वेश्चन होगा। हाँ दोस्तों, अनुमानित क्वेश्चन होगा, वह किसी न किसी एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग इससे जुड़े रहिए और समझेंगे। जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो इस चैप्टर को क्वेश्चन के माध्यम से ही अच्छे से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग का ये हो गया। फिर आगे देखते हैं, लिखा है जानवर, वस्तु तथा उनके रखने के स्थान से संबंधित, मतलब कैसे। देखिए जानवर, जानवर कहाँ रखा जाता है, तो चिड़ियाघर, चिड़ियाघर में सभी प्रकार के जानवर होते हैं, उसमें जाएंगे तो आप शेर भी पाएंगे, भालू भी पाएंगे, मतलब सारे जितने, तो उसमें इसको कहाँ रखा जाता है, तो चिड़ियाघर में। वैसे ही कार, कार को कहाँ पार्क किया जाता है, तो सड़क पर पार्क किया जाता है। तो आप लोग कहेंगे नहीं घर में, तो नहीं पार्क में, नहीं तो किसमें, गैरेज में। तो कार जहाँ पार्क की जाती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, तो उस स्थान को गैरेज बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दिया गया कपड़े, कपड़े कहाँ रखा जाता है, तो आप लोग कहेंगे कपड़े अलमारी में रखा जाता है। तो फिर चिड़िया कहाँ रहती है, देखिए चिड़िया पेड़ पर नहीं, चिड़िया खाना, जब उसके लिए स्पेशल बना है क्या, चिड़िया खाना, तो चिड़िया कहाँ रहेगी, तो चिड़िया खाने में ही रहेगी। देखिए इसमें मतलब कि इसको देखकर बिल्कुल घबराना नहीं है कि अगर हमको हिंदी नहीं पढ़े हैं तो हम हिंदी के क्वेश्चन को नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो बिल्कुल बेसिक होता है। देखिए आप अगर यहाँ पर ही लिखा है सन्यासी या गृहस्थ, तो आप अपमान, यदि कोई आपका अपमान कर दिया तो फिर आप क्या समझेंगे, इसका उल्टा हमको क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं, आप ह्यूमन बीइंग का अंदर होना चाहिए। अगर कोई आपको थोड़ा सा कष्ट देता है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि उसके पास उतना ही दिमाग है, बल्कि उसको दूसरे तरीके से सम्मान दिया जाए। तो आप लोग ये मान के मत चलिएगा कि नॉलेज रहेगा तभी बनेगा। अब यहाँ पे जैसे बल का मात्रक दिया है न्यूटन, तो फिर कार्य का क्या हो गया, जूल। तो थोड़ा सा चाहिए बेसिक नॉलेज, लेकिन इसको लोग हम लोग जैसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को ये सारे मतलब कि इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनते हैं हम लोग धीरे धीरे आराम से समझ जाएंगे।
वैसे दिए क्या देगा, भौतिक राशि तथा उसके मापक यंत्र से संबंधित प्रश्न। मतलब क्या, जो भौतिक राशि दी रहेगी उसको किस में मापा जाता है। जैसे देखिए थर्मामीटर से क्या मापा जाता है, तो थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान। थर्मामीटर से क्या, तापमान। वैसे ही अमीटर से क्या मापा जाता है, तो अमीटर देखिए विद्युत धारा, शक्ति, विभवांतर या ओम। तो आप लोग अगर फिजिक्स में थोड़ा सा भी नॉलेज रखते होंगे तो आप लोग समझ जाएंगे कि अमीटर से क्या नामा जाता है, तो अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। ठीक, वैसे ही देखिए आगे दिया है ग्लूकोमीटर, रक्त शर्करा नापा जाता है। वैसे ही हाइगोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आप लोग समझ जाएंगे कि हाइगोमीटर का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो हाइगोमीटर का प्रयोग हम लोग आर्द्रता मापने के लिए करते हैं। किसका, आर्द्रता मापने के लिए करते हैं, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्या, आर्द्रता। इसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा, तो इसमें हम लोगों ने ज़्यादा चीज़ों का मतलब बात की कि एक क्या, तो मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। बात को सुनिएगा ध्यान से, क्या, मात्रक एवं इकाई से संबंधित प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। फिर क्या, समान शब्दों से संबंधित प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। फिर क्या, विप्रार्थक शब्दों से संबंधित प्रश्न बनते हैं इस चैप्टर में। उसके बाद क्या, जानवर, वस्तु तथा उनके रखने के स्थान से भी प्रश्न बन सकते हैं। फिर भौतिक राशि तथा उसके मापक यंत्र से भी प्रश्न बन सकते हैं। और कुछ होंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस टॉपिक से लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से हम लोग इस श्रृंखला को पूरा करेंगे। दोस्तों आप लोगों को यह मतलब कि एनालॉगी टेस्ट का पहला वीडियो समझ में आया है, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर क्लास के साथ, जिसमें एनालॉगी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को शामिल किया जाएगा, जो आपको मतलब कि इस चैप्टर से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन किसी एग्जाम में मिले होंगे, आप लोग सारे क्वेश्चन को आराम से बनाएंगे। बस जुड़े रहिए इस श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।